गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और सुबह के बज गए हैं 11:30 और हर्षिता नहा धो के सो के फ्री हो चुकी है और इसको बिठा दिया है मैंने नीचे मैट पे और दे दिए हैं इसके पास सारे टॉयज़। और इसको जब तक इसके पास मैं सारे टॉयज़ रख के ना दे दूँ तो इसको मज़ा ही नहीं आता खेलने का। एक दो टॉयज़ से तो खेलती नहीं है, पूरा लिफाफा जो है उसको देना पड़ता है निकाल के। अभी इस वाले खिलौने से बहुत ज़्यादा खुश रहती है और मुझे बोलती है कि मम्मा आप इसको चलाते रहो और मेरे पास भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, बस इसका यही काम है। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी देर के बाद नहाया धोया। फिर मैंने फटाफट से अपने मुंह पे लिपा पोती की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं चारमिस क्रीम यूज़ करती हूँ जो कि फ़ेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इससे फ़ेस जो है वो एकदम शाइनी हो जाता है और कोई भी रूखापन नहीं रहता फेस पे। और इसके बाद मैंने भरी अपनी मांग और किए मैंने 3 मेकअप जो कि मैं डेली करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती, जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक। इसके अलावा और करना भी क्या रूम में रह के। और फ़िलहाल अभी हर्षिता जो है वो नीचे खेल रही थी। ये लगाई मैंने मेहरून कलर की लिपस्टिक जो कि मुझे मेरे भाई भाभी ने मुझे मेरी शादी पे दी थी और मैंने उनको बता के रखा था कि मुझे मेहरून कलर की लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेहरून कलर की ही दी थी। और अंदर मैंने लगाया पिंक शेड। और इसके बाद मैंने लगाई 0 साइज़ की बिंदी। मुझे छोटी बिंदी ही पसंद है, बड़ी बिंदी मुझे बहुत बुरी लगती है, तो छोटे ही साइज़ की बिंदी लगा के रखती हूँ। फिर मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर दी। गीले गीले बालों को अगर मैं कॉम्ब कर देती हूँ तो फिर बाद में जो सूखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से बाल कॉम्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर मैंने गीले बालों में कॉम्ब नहीं की तो बाद में जो है वो बहुत उलझ जाते हैं बाल और बड़ी दिक्कत लगती है। और दिक्कत की बात यह है कि ज़ोर बहुत लगता है। फिर मैंने अपने बालों में क्लच लगा दिया और सुखाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने पिछले कल कपड़े धोए हुए थे बाहर, वो मैं लेके आ गई और फिर मैंने इनको अच्छे से पाइल करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि रूम में बहुत खलारा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा अभी मेरी हर्षिता जो है वो खेल रही है तो फिर मैं फटाफट से इन कपड़ों को पाइल करके अलमीरा में लगा देती हूँ। मुझे तो आजकल दिमाग अपना बहुत तेज़ करना पड़ता है क्योंकि इसके जैसे अगर ये खेल रही होती है, सोई होती है, तभी मेरे काम जो है वो फटाफट से निपट जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं ढील डाल के रखूँ तो फिर कोई भी काम नहीं होता है और सारे काम जो है वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसके बाद हर्षिता बोल रही है मैंने शुशु करना और फिर बाद में बोली नहीं करना। फिर मैंने इसको चेक किया कि कहीं कर तो नहीं दिया, लेकिन इसने नहीं किया था। फिर मैंने जो पाइल किए हुए कपड़े हैं वो फटाफट से अलमीरा में लगाना स्टार्ट कर दिया और मेरी हर्षिता भी जो है वो नीचे से उठ के बेड के साथ खड़ी हो गई थी। इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ मम्मा क्या कर रही है, अभी क्या कर रही है, अभी क्या कर रही है। नई नई चीज़ें जो है वो ढूंढती रहती है अपने लिए। फिर मैंने अलमीरा की जो है दोनों साइड से ज़िप लगा दी क्योंकि ये जो है वो अलमीरा खोल देती है बार बार और चेक करती रहती है कि अलमीरा में ऐसा रखा क्या है। अब इसको पता लग गया है कि अलमीरा की ज़िप जो है वो कैसे खोलते हैं। फिर मैंने इसका जो कंबल है वो फ़ोल्ड कर दिया बढ़िया से और इसको रख दिया रजाई के ऊपर। और इसके बाद बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे तो फिर मैं डांस करने लग गई और साथ में हर्षिता भी बहुत खुश हो गई। इसके बाद इसको कॉन्स्टिपेशन हुई है हर्षिता को, तो फिर मैंने इसको अजवाइन वाला पानी जो है वो रख दिया काढ़ने के लिए। इसमें मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल दी। और यहाँ हर्षिता बढ़िया खेल रही थी और ये पानी भी काफ़ी उबल चुका था। साथ साथ मैंने जो है इसको दूध निकाल के रख दिया था फ्रिज से। दूध को मैंने गर्म करना है और हर्षिता को पिलाना है। अब मैंने इसको सॉक्स पहनाने के लिए बोला तो नहीं पहन रही थी। फिर मैंने बोला देखो मम्मा ने भी पहनी है, आप भी पहनो। तब फिर कहीं जाके इसने पहनी, लेकिन ये जो है वो थोड़ी देर के बाद इनको खोल देगी क्योंकि इसका यही काम होता है, सॉक्स खोलना, सॉक्स के साथ खेलना, अजीब अजीब सी हरकतें करती रहती है। अभी खड़ी होगी क्योंकि बाहर जो है वो ढोल नगाड़े बज रहे थे तो बस फटाफट से इसको डांस करने की लगी होती है। बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है और इसी में हमारी खुशी होती है। इसके बाद जो है वो पानी कड़के आधा हो गया था। फिर मैंने फटाफट से एक कटोरी ली और उसमें जो है वो मैंने पानी को छान के निकाल दिया और मैं इसको हर्षिता को 4-5 चम्मच जो है वो पिलाऊंगी बढ़िया।
और मैंने इसको टेस्ट किया पहले। छी, इसका टेस्ट बहुत अजीब जैसा था, कड़वा भी नहीं था और मीठा मीठा तो होता ही नहीं है, पर कड़वा भी नहीं था, अजीब जैसा ही था। इसको मैंने बढ़िया गोदी में लिटा दिया और ये इसको बड़े आराम से पी रही थी। मैं हैरान हो गई थी कि ये कैसे पी रही है इसको, लेकिन इसको तो बहुत ही पसंद आ रहा था इसका टेस्ट। और मैं हंस रही थी कि ये भगवान कैसी लड़की है, और मुझे बोल रही थी कि मम्मा जल्दी जल्दी पिलाओ, जल्दी जल्दी पिलाओ। उफ़, ये तो बहुत पता नहीं कैसे ही पी ले रही है, लेकिन अच्छा है, पी रही है तो बढ़िया है। एटलीस्ट इसका पेट जो है वो खुल जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। मुझे देख रही है, पहले मम्मा टेस्ट कर रही है, फिर मुझे पिला रही है। क्या ही कर रही है मम्मा। फिर मैंने इसको फटाफट से जैसे कैसे जो है वो पानी पिला दिया और फिर मैंने इसको उठा दिया। फिर बोल रही है जो बाउल में बचा हुआ है उसको भी मुझे ही पिलाओ। फिर मैंने मना कर दिया, नहीं बच्चे ज़्यादा है। फिर बोलती नहीं, पिला दो पिला दो। फिर मैंने दोबारा से पिलाया और दोबारा से पीने लग गई। और मैं बड़ी हैरान हो गई कि देखो इसको क्या टेस्ट आ रहा है इसमें। और मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ अभी और मुझे काम नहीं करने दे दिया, पीछे से बक 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 लगी हुई है इसको। इतना गंदा टेस्ट है इसका, भगवान। फिर थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने पी लिया। अब मैंने इसको बोला ऐसे करने को, और ऐसे कर रही थी और हंस रही थी कि नहीं नहीं एक्टिविटी दिखाती है मम्मा। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको दूध लाया गरम करके और मैंने इसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। दूध के लिए तो नखरे करती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कभी इसके लिए गाने गाए, कभी इसके लिए कार्टून वाले वो जो बेबी सॉन्ग होते हैं वो गाए, कभी इसको डांस करने के लिए बोला, तब जाके कहीं दूध पी रही है। अब इसके खिलौनों में भी मैंने खेलना शुरू कर दिया, खिलौनों के साथ, तब जाके ये आराम आराम से जो है वो दूध पीना स्टार्ट कर दिया इसने। मैं देख रही थी बजाज का जो है वो एलमंड ऑयल था, फिर मैंने देखा ये तो एक्सपायरी हो चुका है। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको फेंक दूँगी। फिर मैंने जैसे कैसे जो है वो इसको दूध पिला दिया और साथ साथ में गाने गाए, क्लैपिंग करवाई। 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे। फिर उसके बाद जो है हर्षिता कहीं खाना खाती है। कभी देखो इसको मैंने कोलगेट का जो बचा होता है रैपर वो दिया, कभी क्या दिया इसके पास, कभी क्या दिया। नए नए चीज़ें देनी पड़ती है इसके बाद, तभी जाके बैठती है एक जगह और तभी जाके खाना खाती है, दूध वगैरह पीती है। उसके बाद मैंने भी अपना लंच किया। लंच में मैंने बनाया था घिया और चने दली की सब्ज़ी, और फिर मैंने साथ में इसको भी खिलाया। पहले बहुत ड्रामे कर रही थी, लेकिन 1-2 बाइट जो है वो इसने मेरे साथ भी खा ली। इसको ऐसी आदत डाली है मैंने, पहले मैं इसको खिला देती हूँ, फिर मैं अपने साथ इसको 1-2 बाइट अगर इसने खानी हो तो मैं खिला देती हूँ, और नहीं खानी हो तो फिर ये मस्ती से खेलती रहती है। फिर हो गया था दोपहर का टाइम और कहीं जाके मेरी हर्षिता जो है वो 3:30 बजे के बाद सोई दोबारा से। और फिर मैं खा रही थी थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि मुझे लग पड़ी थी भूख। ये दूध पीती रहती है तो फिर मुझे भूख लग जाती है बार बार। फिर शाम का टाइम हो चुका था, हर्षिता सो के उठ गई और फिर मैंने इसको बाहर लेके आ गई बरामदे में घूमी घूमी करने के लिए। मैंने इसको वॉकर में डाल दिया और थोड़ी देर जो है वो ये वॉकर में खेलने लग पड़ी, और ये बार बार बोल रही थी मम्मा इधर आओ। अपना हाथ मेरे फेस पे लगाती और फिर दोबारा से भाग जाती। अभी इसने अपनी चप्पल उतार दी थी यहाँ पे, फिर मैंने इसको फटाफट से चप्पल लगवाई दोबारा से। और आजकल धूप जो है वो अच्छी लग रही है। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और देखो धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई है। और हर्षिता जो है वो आराम से यहाँ वॉकी कर रही है। अब ये थोड़ा वॉकर में रहना पसंद नहीं करती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको डाल देती हूँ वॉकर में भी, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकड़ के जो है वो चलने की कोशिश करवाती हूँ, चलने की प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो ये थोड़ा चल भी लेती है। फिर मैंने इसको यहाँ घूमी करवाई। यहाँ मेरा फ़ोन बज रहा था अंदर, तो फिर अब देख फिर से ऐसे बोल रही है कि मम्मा अपना मुंह आगे करो। फिर मैंने इसको थोड़ी देर यहाँ 15-20 मिनट के लिए घूमी करवाई, और फिर उसके बाद जो है ये बहुत खुश होगी। अभी शाम का टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हमें रूम में अंदर ही बैठे नहीं रहना होता है इस टाइम पे। खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता अंदर अंदर रहना, बच्चों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कभी इसको ऊपर मार्केट की तरफ ले जाती हूँ, लेकिन अकेले मुझे बहुत टफ़ लगता है।
फिर इसके बाद शाम का टाइम हो गया था और फिर डिनर टाइम में मैंने सोचा आज क्या ही बनाऊं। फिर हस्बैंड लेके आ गए थे मशरूम और मटर। फिर मैंने फटाफट से इनको छिल के काट के चॉप करके रेडी कर दिया था। कुकर मैंने चढ़ा दिया है। ये मेरा तड़का तैयार हो गया। ग्रेवी बढ़िया से बन चुकी है और इसको अच्छे से पकाने के बाद, मसाले वगैरह भूनने के बाद बढ़िया तेल जो है वो तड़के ने छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखो मेरा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है। एंड आफ्टर दैट मैंने इसमें मशरूम और मटर जो है वो ऐड कर दिए थे बढ़िया से। और ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।